मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो आज हम बात करने वाले हैं एलएलएम कोर्स के बारे में और एलएलएम करना हमारे लिए किस यूनिवर्सिटी से सही रहेगा, कहाँ से सस्ता भी है, कहाँ से अच्छा भी है। तो आज हम बात करेंगे दो यूनिवर्सिटी के बारे में जिनका नाम है, पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं खुद हूँ और दूसरे में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले फीस के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो यहाँ पे पर सेमेस्टर अराउंड 4000 रुपीज़ में आपका एक सेमेस्टर निकल जाता है। और अगर मैं पर ईयर की बात करता हूँ तो 7000 रुपीज़ और 7 to 8000 में आपका एक साल की एलएलएम कंप्लीट हो जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सीट्स की, तो यहाँ पे सीट्स हैं 137, तो जो कि एलएलबी की सीट से बहुत ही कम है क्योंकि वो 2800 के अराउंड है। 2800 सीट्स हैं एलएलबी की, बट एलएलएम की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 137 सीट्स हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर बात करते हैं कि इसमें भी बाइफर्केशन है, कितनी सीट्स 2 ईयर कोर्स में है और कितनी सीट्स 3 ईयर कोर्स में है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एलएलएम का कोर्स प्रोवाइड करता है वो दो कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एक 2 ईयर एलएलएम कोर्स है जो कि इनका रेगुलर कोर्स रहता है, और एक 3 ईयर कोर्स है जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं ये 3 साल की जॉब के साथ हम कर सकते हैं, और ये वीकेंड्स में क्लासेस होती है इसकी। तो चलिए बात करते हैं पहले तो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितनी कितनी सीट्स हैं। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे 51 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी की। और अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ तो मैं ओबीसी के लिए यहाँ पे 34 सीट्स हैं। और अगर मैं एससी की बात करता हूँ तो एससी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स हैं 19। और अगर मैं एसटी की बात करता हूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसके लिए है 9 सीट्स। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा, 10% रिजर्वेशन सीट्स हैं 12। और अगर मैं सीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करता हूँ तो इन दोनों की 6 सीट्स हैं दोनों कोर्सेज में। तो वो टोटल नंबर हो जाते हैं जाके 137, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जाती है 137 दोनों कोर्सेज में। और अब बात करते हैं आप 2 ईयर कोर्स में कितना है एलएलएम की, और 3 ईयर कोर्स में एलएलएम की सीट्स कितनी है। तो 2 ईयर्स एलएलएम कोर्स जो है उसमें सीट्स हैं आपकी 67। और अगर 3 ईयर एलएलएम कोर्स की बात करूँ तो उसमें है सीट्स 58 सीट्स हैं 3 ईयर एलएलएम कोर्स में। तो ऐसा कुछ है क्या कि दोनों का एंट्रेंस भी अलग होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। जो मेरिट के बेसिस पे ही आपको सेंटर भी अलॉट होंगे, और जो पेपर आता है वो आपका 400 नंबर का ही आता है। जैसे हमने एलएलबी में पेपर दिया होता है वैसे ही एलएलएम में भी आता है। 400 नंबर का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से जो 400 नंबर में से आपको 1/4 ही निगेटिव मार्किंग होगा। और आपको जो क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए होता है वो आपके अगर नंबर है तो आप बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एडमिशन एलएलएम में हो जाएगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि सीट्स कम हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेरिट की 2020 के अकॉर्डिंग, तो 2020 में जो एलएलएम की मेरिट गई थी, फर्स्ट मेरिट गई थी अनरिजर्व की 223। और अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ तो 181 थी। और अगर मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी की तो उसमें गई थी 151। और अगर मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी की तो उसमें गई थी 104 मेरिट फर्स्ट। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ तो 186 नहीं गई थी, 183 गई थी। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट गई थी वो 183 थी। तो ये फर्स्ट मेरिट थी। लास्ट मेरिट भी काफ़ी डिप गई, जो 2020 का डेटा बताता है काफ़ी डिप हुआ था, बट 2019 का डेटा अलग है। मेरिट 2019 में काफ़ी ऊपर थी, मतलब 10 से 15 नंबर का हर कैटेगरी में फर्क था कम से कम 2019 में। तो हाँ, मैंने काफ़ी 2 से 3 साल की एलएलएम की मेरिट का थोड़ा सा निचोड़ निकाला, तो उससे मुझे ये पता चला कि यहाँ की जो एलएलएम की मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा वैरी करती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप इतने में सेफ हैं, इतने में सेफ हैं। पूरी तरीके से वो डिपेंड करेगा आपका पेपर कैसा आ रहा है, टफ है, और अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गए तो आपका पेपर ऑब्वियस है, आपकी मेरिट ऑब्वियस है कि ऊपर जाएगी। और अगर हम बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर्म भर रहे हैं, तो हर साल 6 से 7 हज़ार बंदा फॉर्म भरता है DU LLM के लिए। और उसमें से जो अगर मैं लास्ट ईयर के डेटा की बात करूँ, 2020 के डेटा की बात करता हूँ, तो 3098 ने पेपर दिया था, यानी कि जो अपीयर हुए थे एग्जाम्स में वो 3098 अप्रॉक्स 3100 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। और मैं फिर से याद दिला दूँ कि 137 सीट्स के लिए ये जंग होती है। और अगर 2 साल और 3 साल वाले कोर्स में अगर कुछ डिफरेंस की बात करूँ तो 2 साल वाले में क्या है कि आप कोई भी जॉब वॉब नहीं कर सकते साथ में। इसमें क्या होता है, जब आप एडमिशन के टाइम आपसे एक अंडरटेकिंग ले ली जाएगी कि आप कहीं भी जॉब वॉब नहीं कर रहे हैं।
अगर आप उसमें कहीं भी जॉब करते हो पाए जाते हैं, या फिर किसी ने भी एक एप्लीकेशन भी लिख दी, किसी ने एक लेटर भी लिख दिया, तो आपकी डिग्री खतरे में पड़ जाएगी और आपको जेल भी हो सकती है। पिनल का मामला है ये, मतलब इसमें सज़ा भी है, फ्रॉड का केस हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 3 ईयर वाले में क्या है, 3 ईयर वाले में जैसे कोचिंग सेंटर्स में होता है कि आपने वीकेंड्स क्लासेस ले ली, वैसा है, आप जॉब के साथ ही कर सकते हैं। 3 ईयर वाले प्रेफर भी, जो 3 ईयर कोर्स प्रेफर करते हैं वो स्टूडेंट्स ज़्यादातर जॉब कर रहे होते हैं या फिर उनका कुछ ना कुछ साथ में चल रहा होता है, वही प्रेफर करते हैं 3 ईयर कोर्स को। तो अब हम बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। तो जानेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में कितनी सीट्स हैं। तो भाई जामिया मिलिया इस्लामिया में 30 सीट्स हैं आपकी रेगुलर कोर्स की और 30 सीट्स हैं आपकी सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स की। तो भाई इन दोनों में अंतर क्या है, तो फर्क पैसे का है, डिग्री का नहीं है। फर्क है सिर्फ पैसे का। जो इसकी 1 साल की फीस है LLM की जामिया में, वो है 8700 रुपीज़, यानी कि 8700 रुपये आपका सिर्फ 1 साल का लग रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। बट अगर हम वही बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस में, तो ये अराउंड 62,000 रुपीज़ तक हो जाती है, 62,000 के आसपास पहुंच जाती है इनकी सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस 1 साल की। बट हाँ, जो इनका जो सेल्फ फाइनेंस की जो मेरिट है वो काफ़ी कम जाती है अगर मैं इससे बात करूँ इनके रेगुलर कोर्स की जो रहता है। और इसमें इनकी जो LLM है वो इनके 3 फील्ड में प्रोवाइड करते हैं, एक कॉर्पोरेट और एक क्रिमिनल और एक फैमिली अफेयर्स में इनके प्रोवाइड करते हैं LLM कोर्स को। तो अगर हम इसके पैटर्न की बात करें कि कैसा पेपर आता है जामिया का, जामिया मिलिया इस्लामिया में कैसा पेपर आता है, पैटर्न देख लेते हैं। इसमें 3 पोर्शन में, 3 पार्ट में पेपर होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए और पार्ट बी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और पार्ट सी जो है आपका वो सब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको लिखना रहेगा आंसर्स। और कितने कितने मार्क्स के होते हैं, एक 40 नंबर का होता है आपका जीके का पोर्शन, जिसमें सिर्फ जीके आती है, और 100 नंबर का आपका होता है ये पूरा लीगल का, जिसमें पूरे लीगल फील्ड से क्वेश्चन आते हैं, वो 100 नंबर का होता है। और 60 नंबर का आपका जो पार्ट सी होगा, जो 60 नंबर का होगा, इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन में से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि जो ये इनका 60 नंबर का ये क्राइटेरिया है, तो इसमें जो इनका पासिंग मार्क्स है वो आपको 30% पासिंग मार्क्स है, यानी कि 60 नंबर में से आपको चाहिए वो 30% पासिंग मार्क्स चाहिए। और बाकी जो आपके ए और बी पोर्शन है उसमें सिर्फ आपको 15% का पासिंग मार्क का क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं कितने नंबर का पूरा पेपर हो गया, तो 200 नंबर का पूरा पेपर हो गया, जिसमें 40 नंबर के जीके, 100 नंबर का लीगल और 60 नंबर का लीगल का सब्जेक्टिव आता है। 10 में से 6 क्वेश्चन आपको लीगल के सब्जेक्टिव में अटेंड करने हैं, 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो उसके बाद बनती है आपकी मेरिट। तो जब मेरिट बनेगी तो मेरिट कितनी जाएगी, तो इसमें क्या है, इसमें कैटेगरी थोड़ा सा बदल जाती हैं, नॉर्मल कैटेगरीज वाला सीट नहीं है। जनरल में आपकी 15 सीट्स हैं, जनरल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 15 सीट्स हैं, मुस्लिम्स की अगर मैं बात करूँ तो 9 सीट्स हैं, और ओबीसी की यहाँ पे 3 सीट्स हैं, और अगर मुस्लिम वुमेन की भी बात करते हैं तो वहाँ पे 5 सीट्स हैं। और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे 2 सीट का इंतजाम किया गया है। तो अगर मैं मेरिट की बात करूँ, तो अगर हम बात करते हैं मेरिट की, तो कितनी गई थी अनरिजर्व की, 200 में से 200 मार्क्स में से मेरिट कितनी गई थी, तो अनरिजर्व की पहली मेरिट गई थी 99.25, और जो इसकी लास्ट मेरिट गई वो 94। और अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूँ तो मुस्लिम्स में गई थी मुस्लिम कैटेगरी की बात करूँ तो 91.25, और इसकी जो लास्ट मेरिट थी, फर्स्ट मेरिट इसकी 91.25 गई थी, और इसकी जो लास्ट मेरिट थी वो गई थी 88%। और इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी और एससी की, तो ओबीसी की जो मेरिट गई थी वो ओबीसी और एससी कैटेगरी की जो मेरिट गई थी वो 86.50 मार्क्स और 200 में से, और इसकी जो लास्ट मेरिट डिप हुई थी वो 85 तक गई थी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मुस्लिम वुमेन्स की अगर बात करते हैं तो उसमें गई थी मेरिट, इनकी पहली मेरिट गई थी 84.75। और अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ के स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पे जो मेरिट गई थी वो 78 मार्क्स गई थी मेरिट, 78 मार्क्स गई थी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 78.25 पहली मेरिट गई थी, और इसकी जो लास्ट मेरिट थी वो 60 मार्क्स तक गई थी, 60 मार्क्स तक की जो लास्ट मेरिट थी सेल्फ फाइनेंस कोर्स की वो गई थी 200 में से। और अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूँ तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स में इनकी जो मुस्लिम की मेरिट गई थी 200 में से वो थी 45.30। तो गाइज आज यहीं तक रोकते हैं वीडियो को। बहुत जल्द DO LLM
के रैंकर भैया के साथ एक वीडियो आने वाली है, वो बताएंगे DOLLM की स्ट्रेटेजी हमें, और एक स्ट्रेटेजी जामिया मिलिया इस्लामिया के भैया के साथ भी होगी, उन्होंने अभी 2020 में ही क्रैक किया है। तो जुड़े रहो चैनल के साथ, बेहतरीन बेहतरीन वीडियो के साथ आता रहूंगा। और भाई प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।